हेलो एवरीवन, दिस इज़ निखिल शर्मा। वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, यानी कि स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, जब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात होती है तो पिछले सेशन में हमने जाना था कि डेवलपमेंट, बालक के विकास की यदि हम बात करें तो वो सदैव चलता रहता है। ठीक है। अब जब ये डेवलपमेंट चलता रहता है तो आप ये देखें कि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि यदि आप फिज़िकल डेवलपमेंट की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, तो उसकी सीमा हो सकती है। लेकिन यदि किसी बालक के आप मानसिक विकास की बात करते हैं, उसके भाषाई ज्ञान की बात करते हैं, तो वो विकास जो है मानसिक क्रियाओं से संबंधित जो विकास है वो सदैव चलता रहता है। अलग अलग एज ग्रुप में वह विकास बदलता रहता है, उसकी गति कम या ज़्यादा होती रहती है। तो इस सेशन में हमें उसी स्टेजेस के बारे में पढ़ना है कि भाई कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस में क्या क्या बालक के विकास के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हमें गौर से समझना है। ठीक है। रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बस चीज़ों को आप किसी से संबंधित करके समझेंगे तो शायद ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। किसी बालक से संबंधित करके आप समझने का प्रयास इसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से हम 3 स्टेजेस को विस्तार पूर्वक यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि टेट एग्जामिनेशंस में स्टेजेस से अवश्य एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो कोशिश करूँगा कि वो मुख्य बिंदु, वो मुख्य पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए देखिए, जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टेजेस की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि 3 स्टेजेस आपके पास बन के आएंगी। 3 चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस आपके पास जो हैं वो बन के आएंगी। ठीक है। अब ये स्टेजेस कौन सी हैं इसको समझते हैं। देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जो पहली स्टेज है वो पहली स्टेज है हमारा शैशवावस्था। ठीक है। पहली जो स्टेज है वो है हमारा शैशवावस्था। ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं इन्फेंसी। यानी कि जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तभी से उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। और ये जो स्टेज है ये 0 से लेके, यानी कि जन्म से लेके 6 वर्ष तक ये रहती है। ठीक है। इसमें बच्चे के डेवलपमेंट के अपने अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी मैं उन पे पॉइंट पर चर्चा करूंगा, अभी समझेंगे। तो पहली स्टेज है हमारी ये। दूसरी स्टेज की यदि मैं बात करूं तो दूसरी स्टेज है हमारी बाल्यावस्था। ठीक है। यानी कि इसको बोल सकते हैं आप चाइल्डहुड। और जो ये स्टेज है, ये जो दूसरी हमारी अवस्था है, ये स्टेज हमारी 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष के बीच में रहती है। 6 to 12 ईयर्स के जो बालक होते हैं उस फेज को कहते हैं बाल्यावस्था। ठीक है। तीसरी क्या है? तीसरी हमारी किशोरावस्था। बहुत मुख्य स्टेजेस हैं शिक्षा की जगत में जो है, जिन पे हमें ध्यान रखना है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। एडोलसेंस। ठीक है। ये होती है 12 से 18 वर्ष तक की आयु तक। ठीक है। तो इन स्टेजेस में चाइल्ड का डेवलपमेंट अलग अलग लेवल पे होता है, अलग अलग हिसाब से होता है। और उसमें टीचर का क्या रोल होता है, एज अ टीचर आपका क्या रोल होगा कि आप उसमें किस तरीके से ध्यान केंद्रित करेंगे बालक के ऊपर, वो सारी बातें यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको पहली स्टेज के साथ, यानी कि इन्फेंसी के साथ, शैशव काल के साथ। ठीक है। समझने की कोशिश करेगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो स्टेज है ये स्टेज 0 to 6 ईयर्स तक होती है। ठीक है। यानी कि कोई बच्चा 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक के बीच में है तो वो कौन सी अवस्था में जी रहा है? वो शैशवावस्था में जी रहा है। ठीक है। शैशवावस्था जीवन की बहुत ही मुख्य और इम्पॉर्टेंट फेस होता है, क्योंकि ये शुरुआती फेस होता है और जीवन के छाप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से यहाँ पे बालक के जीवन की जो छाप है, जिस वातावरण में वो रहता है, वो उसके दिमाग में
पड़ जाती है, ठीक है, उसकी अवस्था, मानसिक प्रक्रियाएं उसी प्रकार की बनना शुरू हो जाती हैं। यानी कि यदि आप कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं, ठीक है। इस फेस में जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत ही फास्ट होती हैं। और मानसिक ही नहीं, आप सीधा सीधा देखो कि यदि आप फिजिकल एबिलिटी की भी बात करें तो बालक की फिजिकल एबिलिटी यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट भी जो होता है वो भी बहुत तेजी के साथ होता है, ठीक है। यानी कि शारीरिक विकास भी तेजी के साथ होता है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। देखते भी होंगे, आप देखते होंगे कि कोई बालक जो है बचपन में बहुत ही तेजी के साथ क्या कर रहा होता है, वो डेवलप कर रहा होता है, बहुत ही तेजी के साथ, वो तीव्र गति के साथ जो है वो डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। अब मानसिक प्रक्रिया का एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं तो आप ये देख सकते हो कि कोई बच्चा है ना भाषा को बहुत तेजी के साथ सीखता है, समझ रहे हो। अब आप देखो, यदि मैं हिंदी सीखा, ठीक है, तो बचपन में मैंने हिंदी को बहुत अच्छे के साथ सीख लिया। मान लो किसी में दूसरे व्यक्ति को, किसी अंग्रेज को लाके हिंदी सिखाऊं तो उसके लिए ये बहुत कठिन होगा, ठीक है, समझ रहे ना आप बात। तो भाषा ज्ञान जो है उस फेस के लिए ये जो अवस्था है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि मानसिक प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं फास्ट चल रही हैं, ठीक है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप बात, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बालक की जो है संवेदनाएं डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, संवेदना कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती हैं। एक ध्यान उसका डेवलपमेंट हो जाता है, ध्यान शक्ति उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। एक स्मृति, ठीक है, थोड़ी सी याद करने की चीज़ों को क्षमता जो है वो डेवलप हो जाती हैं। कल्पना शक्ति डेवलप हो जाती है बालक के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बालक के अंदर इस फेस में क्या होती है, डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आ रही बातें। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए। अच्छा, शिक्षा की दृष्टि से यदि आप देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस है, ठीक है। शिक्षा की दृष्टि से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस है, ठीक है। बच्चे के अंदर जो है एक तरीके की जिज्ञासा जो होती है वो बढ़ने लगती है इस फेस में, ठीक है। जिज्ञासा जो है कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है। अब वो जिज्ञासा किसी भी प्रति उसकी रुचि के आधार पे भी हो सकती है, ठीक है, शिक्षा के आधार पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जिज्ञासा बढ़ती है तो ये जो है शिक्षा के आधार पे भी कहीं ना कहीं इंटरलेटेड है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चे की रुचि के बढ़ने की प्रबल संभावना होती है। आप इसको भाषा ज्ञान के साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो शिक्षा की दृष्टि से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समझ में आ रही बात है, ठीक है। आप ये देखें कि सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि मैं बात करूं तो बालक के अंदर जो है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिकता का विकास होने लगता है। आप देखो बालक जो है गेम्स में पार्ट लेना शुरू कर देता है, ठीक है। गेम्स में क्या कि भाई ग्रुप में खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। पार्क में जाता है, खेलने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, सामाजिकरण का भी प्रारंभ जो है बच्चों के साथ होने लगता है, ठीक है। अपने जो है भाई बहनों के साथ, ठीक है, खेलना शुरू कर देता है। तो चाइल्ड स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ठीक है। यही नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि यानी कि सामाजिकरण तो स्टार्ट हो ही रहा है, ठीक है। और जब सामाजिकरण स्टार्ट होगा यानी कि वो सामाजिक रूप से चीज़ों, लोगों से मिलेगा, लोगों से बात करेगा, तो उसमें आत्म प्रेम भी डेवलप होगा, है ना। आत्म प्रेम की निर्भरता भी उसमें आएगी, है ना। समूह का एक प्रेम भी उसमें आएगा, समूह प्रेम भी उसमें डेवलप होगा। भाई जिनके साथ बैठेगा उनके बीच कोई ना कोई एक बॉन्ड, कोई ना कोई एक कनेक्शन उसके बीच में डेवलप होने की फेस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यदि आप ये फेस के बारे में बात करें तो इसमें आप यह भी कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ों को दोहराने की ज़्यादा आदत होती है, ठीक है। यानी कि आपसे यदि ये सवाल करा जाए कि कौन सा ऐसा काल है, कौन सी ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा चीज़ों को बार बार रिपीट करता है, ठीक है, तो वो कौन सी है, शैशव अवस्था। आप देखते हैं किसी चीज़ को बार बार दोहराता है, यदि उसको कुछ चाहिए होता है तो उसको बार बार रिपीट करता है कि नहीं यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। तो क्या है, दोहराना और अनुकरण करने की प्रवृत्ति जो है बालक के अंदर तीव्र होती है, ठीक है, समझे।
आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि शैशव व्यवस्था में, ठीक है, शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपसे अभी कहा था, अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षा की दृष्टि से ये जो फेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना भाई। यदि आप शिक्षा की दृष्टि से देखें तो बालक के डेवलपमेंट में ये फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा की दृष्टि से यदि ये फेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बालक को एक उपयुक्त इन्वायरमेंट, ठीक है, मिलना ही चाहिए। एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलना ही चाहिए, ठीक है, जिसमें वो उसका डेवलपमेंट, मानसिक रूप से उसका डेवलपमेंट शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर ढंग से हो सके, है ना। अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। यानी कि हमें सिर्फ यही नहीं सोचना है कि भाई इसका जो डेवलपमेंट है मानसिक रूप से वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटरी, ठीक है, आधार पे होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलना भी शिक्षा के स्वरूप को बेहतर बनाने के लिए होना ही चाहिए। ठीक है, सुखद होना चाहिए वो इन्वायरमेंट, बिल्कुल शांत प्रिय होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, जिसमें बच्चा बेहतर ढंग से सीख सके और बेहतर ढंग से अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, साथ ही दूसरा, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा का स्वरूप बिल्कुल अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट वहाँ पे होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सीखने के लिए, है ना। आप देखो कि आजकल क्या है कि बहुत सारी एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, बच्चे की रुचि पहचान कर उसको उसी लाइन से जोड़ने की कोशिश करी जाती है ना। तो ये अपॉर्चुनिटीज़, सीखने के अवसर बच्चे को मिलने चाहिए। ठीक है, इस फेस में सीखने के अवसर बच्चे को मिलने चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जैसा हमने ये देखा कि शैशव काल में बच्चों के अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, और यदि जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है तो सीखने की जो प्रक्रिया है ना वो भी बहुत ही तेज़ी से होती है, यदि उसकी रुचि उस आधार पर है तो। ठीक है, तो वो रुचि को तभी जागृत करा जा सकता है जब उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसका फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है जब उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, तो यानी कि साधन और अवसर बालक को ज़रूर मिलने चाहिए ताकि वह एक बेहतर ढंग से डेवलपमेंट उसका हो सके। ठीक है, अब साधन और डेवलपमेंट ही नहीं, उसको बेहतर जो है डेवलपमेंट के साथ साथ एप्रोप्रिएट मेथड भी मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि सीखने की जो विधि है वो बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी शिक्षण विधियां होती हैं। जैसे आप देखो फ्रोबेल है, मॉन्टेसरी है, ये सभी क्या है, सीखने की जो है शिशु के शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति हैं। ठीक है, और ये जितनी भी पद्धति हैं, ये जितनी भी विधियां हैं, कार्य को स्वयं से सीखने का जो है उस पर बल देती हैं। ठीक है, तो यानी कि सीखने की प्रवृत्ति जो है बालक को जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट जो है मेथड मिलना चाहिए, बिल्कुल एप्रोप्रिएट विधि मिलनी चाहिए जिसके द्वारा बालक बेहतर तरीके से सीख सके। ठीक है, अब आपसे बात करी जाए कि भाई करिकुलम, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पाठ्यक्रम इस तरीके से होना चाहिए कि बालक के इस लेवल का होना चाहिए, साथ ही उससे बालक का व्यवहारिक पाठ्यक्रम होना चाहिए, प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक होना चाहिए वो। ठीक है, और एक इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे बालक को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जिससे बालक की अच्छी आदत डाला जा सके, जिससे बालक का एक बेहतर मानवीय विकास करा जा सके। ठीक है, और टीचर का रोल यही होता है कि यदि आप टीचर के रोल की बात करें कि भाई एक टीचर का क्या रोल होता है इस फेस में, तो टीचर का ये रोल होता है कि टीचर अपने सभी स्टूडेंट्स को जाने, साइकोलॉजिकल व्यू में उन स्टूडेंट्स की कमियों को और अच्छाइयों को समझें। ठीक है, और इस डेवलपमेंट फेस पे जो स्टार्टिंग का डेवलपमेंट फेस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस होता है शिक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे बच्चों का विशेष रूप से वो क्या करे, ध्यान दे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीचर का रोल होता है। ठीक है, यहाँ तक समझे। चलिए,
तो शैशव काल के बारे में हमने बेसिकली अभी तक जो जाना समझा वो यही समझा कि शैशव काल 0 से 6 वर्ष की अवस्था होती है और ये मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक को दोहराने की, अनुकरण करने की ज़्यादा आदतें होती हैं। ठीक है, उसका मानसिक विकास बहुत तेज़ी के साथ होता है, भाषाई ज्ञान बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है, साथ ही उसके अंदर जिज्ञासा की भावना बनी रहती है, साथ ही आपने ये देखा कि सामाजिकरण उसमें प्रारंभ हो जाता है। आपने ये देखा कि बच्चे के अंदर जो है शिक्षा की दृष्टि से आप समझें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस है और एक अच्छे टीचर का रोल यही होता है और अभिभावक का रोल यही होता है कि उससे अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट दे, अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी दे, बेस्ट मेथड ऑप्ट करे उसको सिखाने के लिए और बेस्ट करिकुलम का उपयोग करा जाए। ठीक है, तो ये है शैशव व्यवस्था। उसके बाद आइए बात करते हैं दूसरे फेस के बारे में जो कि है हमारी बाल्यावस्था। ठीक है, समझते चलना। तो बाल्यावस्था जो है ये है हमारी भाई साहब 6 से लेके 12 वर्ष का काल। ठीक है, किसी भी बालक के जीवन का जो 6 से लेके 12 वर्ष का काल होता है उसी क्या कहते हैं, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। ठीक है, और ये जो अवस्था होती है इस अवस्था में ये जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, कहीं ना कहीं बालक के अंदर एक स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि स्थिरता आने लगती है, बालक के विकास में स्थिरता आने लगती है। ठीक है, इस फेस में क्या होता है कि बालक के विकास में कहीं ना कहीं स्थिरता आने लगती है। आप देखो कि बच्चा जो है बचपन में काफ़ी चलायमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखते हैं कि एक कहीं ना कहीं उसका मन चलायमन कम होने लगता है, स्थिरता आने लगती है, एक समझदारी की अवस्था उस बालक के अंदर जो है इसमें जो है डेवलप होने लगती है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें होती हैं। अगला, इंटेंसिटी इन लर्निंग, यानी कि अधिगम में तीव्रता। ठीक है, अधिगम में तीव्रता आने लगती है। ठीक है, अधिगम में तीव्रता आने लगती है। ठीक है, बालक जो है 6 से 12 वर्ष का बालक जो है आप ये देखेंगे बहुत तरीके के प्रश्न आपसे करता है कि क्यों ये चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न बालक के अंदर से निकलने लगते हैं और ये तभी निकलते हैं कि जब वो सीखने का कोशिश करता है। क्यों हो रहा है भाई ये, कैसे हो रहा है भाई ये, इस तरीके के प्रश्न जो है बालक जो है पूछने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, उसकी चिंतन शक्ति जो है वो बढ़ने लगती है, यानी कि इंटेंसिटी तो बढ़ती है, इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि चिंतन शक्ति बढ़ने लगती है। भाई जब चिंतन शक्ति बढ़ेगी, किसी चीज़ के प्रति सोचेगा, समझेगा, तो उसका माइंडसेट बढ़ेगा, तो वो क्यों और कैसे वाले प्रश्न आपसे ज़रूर करेगा, है ना। चिंतन शक्ति बढ़ने लगती है, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ने लगती है, तर्क शक्ति जो है वो भी बढ़ने लगती है। चिंतन शक्ति के साथ साथ आपकी तर्क शक्ति भी जो है बढ़ने लगती है। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा मन लगने लगता है। ठीक है, ठीक। अब जब चिंतन शक्ति बढ़ रही है, तर्क शक्ति बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि मानसिक शक्ति उसकी बढ़ ही रही है। ठीक है, समझ रहे हो? बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए होता क्या है, आप ये देखो शैशवावस्था में बच्चे बहुत तेजी के साथ सीख रहे थे, लेकिन बाल्यावस्था में सीखने का लेवल जो है, सीखने की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है सीखने की, लेकिन जो एरिया है, जो स्कोप है, वो जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लर्निंग स्पीड भले ही स्लो हो जाती है कंपेयर टू शैशवावस्था, लेकिन एरिया जो है, चीज़ें जो हैं सीखने की जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, विस्तृत हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे? तो बालक जो है जब एरिया बढ़ जाता है तो अलग अलग चीज़ों में हाथ डालने लगता है कि भाई आजकल के फेस में आप देखें
तो बालक जो है कहीं म्यूज़िक क्लास लेने जा रहा है, कहीं गिटार सीखने जा रहा है, कहीं जर्मन लैंग्वेज सीखने जा रहा है, कहीं कुछ सीखने जा रहा है, तो उसका जो एरिया है वो डेवलप हो रहा है, वो तेज़ी के साथ डेवलप हुआ है, विस्तृत हुआ है, लेकिन जो स्पीड है सीखने की वो कंपेरेटिवली जो है वो कम होने लगती है। ठीक है, अब इस फेस में जो है यदि आप सोशल ट्रेट्स की बात करें, सामाजिकरण की बात करें, ठीक है, तो बालक के अंदर सामाजिक चेतना जो है वो बढ़ने लगती है। कैसे? भाई वो स्कूल में जाएगा, है ना, क्लास में बच्चों से मिलेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्त बनेंगे, तो सामाजिक चेतना बढ़ेगी उसकी स्कूल में, क्योंकि अपना बहुत ही अधिक समय जो है वो स्कूल में व्यतीत करेगा। स्कूल में व्यतीत करेगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है दोस्तों के प्रति एक सहयोग की भावना भी उसके अंदर बढ़ेगी, है ना, ग्रुप में रहना पसंद करेगा ना, इस तरीके से। ठीक है, सहयोग बढ़ेगा, जब ग्रुप में रहता है तो आदमी सहयोग करता है, एक दूसरे की मदद करता है, कहीं ना कहीं सहनशीलता की भी बच्चे के अंदर आने लगती है। ठीक है, ठीक है, एक मेरे मित्र मेरे दोस्त ऐसी भावना भी आने लगती है। ठीक है, सामाजिकता तो आती आती है, कहीं ना कहीं नैतिकता का भाव भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सामाजिक रूप से जो है प्रारंभ तो शैशव काल में ही हो गया था, बट इस फेस में क्या है और तीव्र गति से वो बढ़ता है ना। और क्या चीज़ें हो सकती हैं भाई, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? रियलिस्टिक एटीट्यूड हो सकता है उसका। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक एटीट्यूड हो सकता है। ठीक है, आप देखो जब बचपन की बात करें, इन्फेंसी की बात करें, तो बच्चा जो है हवाई के लिए करता है। ठीक है, कभी अपनी छत पे एरोप्लेन लैंड करा देता है, कभी कुछ करा देता है, तो हवाई के लिए करता है। लेकिन जब आप बाल्यावस्था की बात करें तो इस फेस में क्या रियलिस्टिक एटीट्यूड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक यथार्थवादी व्यक्ति जो है दृष्टिकोण जो है उसका हो जाता है। ठीक है, बालक का कहीं ना कहीं यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि अपने आप को जो है इन्वायरमेंट के साथ ढालने की कोशिश करता है। इस फेस में अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ वो क्या करता है, ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कहता है कि बालक के अंदर जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। ठीक है, कैसे? ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि मानव जीवन में देखो बहुत सारे विकास होते हैं, अंतर्मुखी विकास होता है, बहिर्मुखी विकास होता है। ठीक है, अब बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास कैसे होने लगता है, मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं। ठीक है, जैसे बच्चा जो है स्कूल में गया, लंच हुआ, तो वो जब लंच करता है तो वो लंच को जो है अपने बांट के खाने की कोशिश करता है। ठीक है, शेयरिंग एटीट्यूड एक बच्चों में कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विकास का एक उदाहरण है। आप देखो बाहरी जगत से वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। ठीक है, और खुद को भी यही चाहता है कि बाहरी जगत में मेरे को थोड़ा सा सम्मान मिले, मेरे को लोग पसंद करें, तो एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास जो है वहाँ पे होने ही लगता है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी में एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास इस फेस में होने लगता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सामाजिकरण प्रारंभ तो शैशव काल से ही हो जाता है, लेकिन अभी क्या है कि इस फेस में आके एक ग्रुप टेंडेंसी बच्चों के साथ हो जाती है। ठीक है, सामूहिक भाव भी बढ़ता है, सहयोग की भावना भी बढ़ती है, सामाजिक चेतना बढ़ती है। ठीक है, और इसी फेस में जो है दोस्तों के साथ या टोली में रहना बच्चा जो है थोड़ा सा पसंद करने लगता है। ठीक है, तो गैंग आयु भी कह सकते हैं, है ना, यानी कि ये लोग अपनी टोली या समूह के लिए परिवार के साथ जो है आदि के साथ, ठीक है, इनकी भी इनको क्या होने लगती है, चिंता होने लगती है। ठीक है, तो ये सारा शैशव काल वो उसमें जो है बाल्यावस्था में जो है ये सारे इंपॉर्टेंट फेज थे। यानी कि इसमें क्या होता है
कि स्पीड डेवलपमेंट की स्लो ज़रूर हो जाती है, लेकिन एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? चिंतन शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, तर्क शक्ति बढ़ जाती है, मानसिक शक्ति बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है लर्निंग में, लेकिन व्यवहार में एक कहीं ना कहीं स्थिरता आने लगती है, सामाजिकरण बढ़ जाता है बच्चे के अंदर, पढ़ाई में रुचि भी लेने लगता है और रचनात्मक कार्यों के प्रति ज़्यादा उसका झुकाव भी रहता है। ठीक है, अब क्योंकि आप एक टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि चाइल्डहुड में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनो, देखो इस फेस में जो है शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से डिफरेंट मेथड का प्रयोग करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि देखो बचपन में जो बच्चा सीख लेता है ना, तो जीवन भर याद रखता है, और उसका एटीट्यूड, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसकी जो विकास है, जो बेसिकली मानसिक तौर पे देखें तो जो विकास है वो बचपन के और वातावरण की चीज़ों से बहुत इफेक्ट और प्रभावी होता है। तो हमें डिफरेंट मेथड के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, उसकी कमियों को दूर करना चाहिए। ठीक है, और आज के तारीख में बच्चे के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी रुचियाँ होती हैं, तो जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उसी के आधार पे उसको सब्जेक्ट्स या गेम्स में पार्ट लेने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि वो अपने व्यक्तित्व को निखार सके। ठीक है, और एक बेटर एनवायरनमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, भाषा का सही ज्ञान उसको होना चाहिए। ठीक है, यदि बच्चा कुछ गलती करता है तो उसे टोकना चाहिए कि भाई तुमने ये शब्द गलत बोला, ये शब्द सही बोला, क्योंकि वो आगे तक इस चीज़ को ना दोहराए। और जो शब्दों का चयन वो करना यहाँ पे सीखता है ना इस फेस में, उन शब्दों का चयन ही जो है उसके जीवन भर जो है, जीवन के हर एक फेस में जो है उसका वो प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसका हमें जो है थोड़ा सा जो भाई ध्यान में जो है रखना है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो यहाँ तक आप समझे। दूसरी चीज़ आप ये देखो कि शिक्षा के स्वरूप के आधार पर यदि बाल्यावस्था में बात करें तो बच्चों का मन जो है बहुत चलायमान होता है। ठीक है, और एक जगह उनका मन लग पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो शिक्षा के साथ साथ कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि पाठ्यांतर क्रियाओं में भी उनको पार्ट लेना चाहिए। ठीक है, उनको मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये एक ऐसा फेस है जिसमें बालक जैसा दिखता है और वैसे ही वो सीखता है। ठीक है, तो लुक एंड लर्न मेथड जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझें। और आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे यदि आप किसी स्कूल में हैं तो वहाँ पे लाइब्रेरी का यूज़ के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, लैब, गेम्स, सारी चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए बीइंग एज अ टीचर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तीसरे, हम अपने तीसरे उसकी बात करेंगे। तीसरे की यदि हम बात करें तो वो है हमारा एडोलेसेंस। ठीक है, यानी कि किशोर अवस्था। तो ये जो अवस्था है ये होती है 12 से 18 साल तक। ठीक है, अब 12 से 18 साल तक का जो ये जीवन काल है, ये एक ऐसा जीवन काल है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यानी कि वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है?
ये जीवन का बहुत ही, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, जटिल अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये जीवन की बहुत ही जटिल अवस्था होती है, यानी कि ये एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में बच्चे का जो है बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, और इस विकास में क्योंकि वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक ऐसा फेस है जहाँ पे बच्चा गुड और बैड दोनों ही तरफ हमारा मुड़ सकता है। ठीक है, इसको, इस पीरियड को ऐसे भी कहा गया है कि इट इज़ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उनके हिसाब से ये कहा गया है कि इट इज़ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है इस पीरियड में। ठीक है, तो जीवन में बहुत सारे बदलाव उसके यहाँ पे आते हैं इस फेस में। वो कौन कौन से बदलाव होते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, यदि आप डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे का सर्वांगीण विकास यहाँ पे हो जाता है, चाहे वो आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर लो, मेंटल डेवलपमेंट की बात कर लो, संवेगात्मक रूप से बात कर लें, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं उसका जो डेवलपमेंट होता है वो अपने एक अच्छे लेवल तक जो है वो वृद्धि जो है वो कर लिया होता है। ठीक है, तो ये जो है वृद्धि जो है, स्मरण शक्ति जो है, उसकी जो मानसिक शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे से बढ़ जाती है। ठीक है, विचारों में जो है परिपक्वता उसकी आ जाती है। ठीक है, किशोर अवस्था में बच्चों को जो है सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान की भावना जो है उसके अंदर जागृत हो जाती है। ठीक है, किशोर जो है यानी कि 12 से 18 वर्ष के जो बालक हैं वो समाज में वही स्थान प्राप्त करना चाहते हैं जो उनके बड़ों को मिला है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनने का उनके अंदर जो है एक भावना जो है जागृत होने लगती है, और वे अपने आप को क्या समझते हैं कि भाई मैं तो कंप्लीट हूँ, मुझे सब चीज़ों का ज्ञान है, मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, और मैं सभी कार्य जो है वो पूर्ण रूप से कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की अवस्था में जो है बुद्धि का हालांकि पूर्ण विकास है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, उसे समाज में जो है रेस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि यदि आप ये देखें, ये एक ऐसा फेस है, ठीक है, जिसमें किशोर अपराध की प्रवृत्ति का विकास भी हो सकता है। ठीक है, कैसे, मतलब जब एक निश्चित आयु का व्यक्ति, ठीक है, समाज के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे किशोर अपराध की संज्ञा से आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये एक ऐसा फेस है, ये बहुत ही जटिल फेस है। ठीक है, इसमें बच्चे के अंदर क्या है कि एक तो वो क्विक डिसीजन लेने की कोशिश करता है, और वो ये समझता है कि उसको सब कुछ आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर किशोर अपराध की प्रवृत्ति जो है हो सकती है, क्योंकि वो समाज के नियमों का उल्लंघन कर सकता है कहीं ना कहीं। तो ये पीरियड जो है बहुत ही जटिल होता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अनुशासनहीन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं नियमों को तोड़ भी सकता है, जहाँ उसको ये लगे कि भाई उसका आत्मसम्मान जो है वो टूट रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसी फेस में क्या होता है, मैच्योरिटी ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट्स, यानी कि काम भावना की परिपक्वता जो है यहाँ पे जो आ जाती है। ठीक है, काम भावना की परिपक्वता जो है वो यहाँ पे जो है आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अगला पॉइंट, सोशल सर्विस की भावना, ठीक है, जो है वो बहुत हाई रहती है। ठीक है, ठीक,
ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप समझ रहे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ रहे होंगे। तो इस फेस में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा फेस है जिसमें बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। एक तरीके से बच्चे के अंदर जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्थायित्व आने लगता है भावनाओं में, ठीक है। मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा फेस है जिसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो हर फेस के जो है अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, हर चीज़ों के जो है अपने अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। इन चीज़ों को आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। हड्डियों का लचीलापन भी यहाँ पे समाप्त होना शुरू हो जाता है। ये सारी बातें, सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना है, ठीक है। अब बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। उनके बारे में पढ़ेंगे आगे, बट इतना आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेसेस थे, स्टेजेस थे जिनके मैंने आपके ऊपर चर्चा करी, आपके साथ चर्चा करी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।